राष्ट्रीय पैरा ताइक्वांडो का पुरस्कार वितरण के साथ समापन। छत्तीसगढ़ की टीम सर्वाधिक पदक जीतकर चैंपियन बनी। 7वीं नेशनल पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप का सहारनपुर में पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। छत्तीसगढ़ की टीम सर्वाधिक पदक जीतकर चैंपियन बनी, जबकि दिल्ली की टीम द्वितीय स्थान प्राप्त कर उपविजेता बनी और कर्नाटक की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चैंपियनशिप में देश भर से कई राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन महासचिव सुखदेव राज और टेक्निकल डायरेक्टर स्वराज सिंह समेत अन्य अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को पदक व पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। एसोसिएशन महासचिव सुखदेव राज और टेक्निकल डायरेक्टर स्वराज सिंह ने बताया कि भारत की दिव्यांग खिलाड़ी अरुणा तंवर उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते फ्रांस के पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई कर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके अलावा भी देश के अनेकों पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिपों में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। विजेता खिलाड़ियों को सहारनपुर के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना, इंटरनेशनल ताइक्वांडो रेफरी एटी राजीव समेत पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा नाम सुखदेव राज है। मैं पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। यहाँ पर 7वीं पैरा ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई है, क्या इसका रिजल्ट रहा है, कितने लोगों ने भाग लिया? इसमें 102 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जो कि विभिन्न राज्यों से आए हुए थे। लगभग 20 राज्यों के प्रतिभागियों ने यहाँ भाग लिया था और मुझे खुशी है कि सहारनपुर में हमें अच्छे से मैनेज किया गया। यह स्टेडियम के अंदर भीमराव अम्बेडकर में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी बच्चे दूर दूर से आए हैं, कोई गोवा से, कोई महाराष्ट्र से। और मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले भी एक और इंटरव्यू में कहा था कि हमारा कोई ना कोई बच्चा ओलंपिक या एशियन गेम्स में जरूर मेडल लेके आएगा, और ऐसा ही हुआ। कोई बच्चा हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा और इंडिया के लिए मेडल जरूर लेके आएगा ओलंपिक और एशियन गेम्स के लिए। कैटेगरियों के अंदर बहुत सारे बच्चे, तो फर्स्ट जो रही है हमारी टीम वो रही है छत्तीसगढ़ के 6 गोल्ड और 2 सिल्वर रहे हैं। और सेकंड जो हमारी टीम रही है वो रही है दिल्ली के 5 गोल्ड और 2 सिल्वर थे। और थर्ड हमारी रही है कर्नाटका के 4 गोल्ड और 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज थे। क्या कहेंगे खिलाड़ियों के लिए, कुछ कहेंगे संदेश दें? ये खिलाड़ियों के लिए मैं यही कहूँगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने देश के लिए आप मान सम्मान करेंगे। और जो लोग आपको दिव्यांग समझते हैं उनको आप मुंह तोड़ जवाब देंगे। जैसे हमारी एक बच्ची है, तो इनमें से भी जितने अधिकतर जो बच्चे हैं तो मैंने देखा उनमें बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं। तो जैसे मोदी जी ने भी कहा था कि जो दिव्यांग बच्चे हैं हम उनके लिए 2009 से स्टार्ट किया था। 2009 में हमारे पास पहले एक ही बच्चा था। धीरे धीरे करके पूरे स्टेटों से लोग जुड़े हैं। हमारी पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन का एक पेज है फेसबुक पे, हमारी वेबसाइट है parataekwondo.india.com, तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं सेक्रेटरी जो जनरल हूँ। आपने और बहुत सारे सेक्रेटरी देखे होंगे जो लोगों के फ़ोन ही नहीं उठाते। हम उनमें से हैं कि हमें आप रात को 12 बजे भी फ़ोन करेंगे तो हम उस टाइम भी आपका जवाब देते हैं। और इसीलिए क्योंकि वो सब हम उनका रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे कोई मेल करे, चाहे व्हाट्सअप करे, चाहे वो कभी भी कॉल कर सकते हैं। सरकार की शपथ लेने से एक दिन पहले सहारनपुर में आयोजित इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की 302वीं केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में न केवल आत्ममंथन किया, बल्कि अपने सभी चैप्टर्स को सुदृढ़ बनाते हुए एमएसएमई को आगे बढ़ाते हुए देश की अर्थव्यवस्था में अपना अभूतपूर्व योगदान देने का निर्णय लिया गया। बैठक में आयोजक सहारनपुर चैप्टर के अध्यक्ष अनूप खन्ना, संस्थापक रामजी सुनेजा, अशोक छाबड़ा समेत विभिन्न मंडलों और जनपदों से चैप्टर चेयरमैन पदाधिकारियों ने भागीदारी की। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। आयोजन कर रहे हैं, जैसे जनपद की विभिन्न तहसील हैं, उन तहसीलों पर जाकर उनमें उद्योगों की संभावनाओं को तलाश करना और वहाँ जो उद्यमी हैं, उद्योग हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करना तहसील स्तर पर हम लोग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और जो हमारी माइक्रो यूनिट्स हैं, आज भी बहुत सारी माइक्रो यूनिट्स ऐसी हैं जो मुद्रा लोन पर निर्भर है। और मुद्रा लोन भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जी बिल्कुल शॉर्ट।
मुद्रा लोन की खूबसूरती या मुद्रा लोन का जो प्रचार प्रसार किया है सभी का ये रहता है कि भाई एक्सपोर्ट हो और तो मैं बताना चाहूँगा रोड पे 302वीं सीईसी मीटिंग का आयोजन किया गया। हम सबको पता है कि अब देश और प्रदेश में जो चेंजेस हुए हैं, भारत सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार की बात करें, पूरे भारतवर्ष में जो वातावरण है, उस वातावरण में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम एमएसएमई को आगे बढ़ा सकें और एमएसएमई ग्रोथ कर सकें। उसमें हमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ पर बात करनी है, कौन कौन से ग्रोथ सेक्टर पर बात करनी है, इन सब पर चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, चिंतन हुआ, मनन हुआ और मंथन। आज कई चैप्टर को आपने जो है बताया कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन कुछ चैप्टर आपके यहाँ पर ऐसे रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस शून्य है। उसका क्या मतलब? देखिए, पुरानी कहावत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। ये तो हर जगह की वो है। कुछ ना कुछ एक्टिव चैप्टर्स होते हैं और कुछ नॉन एक्टिव होते हैं, लेकिन दिन और रात आने जानी चीज़ है। मेरे ख्याल से जो नॉन एक्टिव चैप्टर्स हैं वो धीरे धीरे एक्टिव ही होंगे ही। तो उनके लिए कोई संस्था की तरफ से कोई मार्गदर्शन दिया गया, कुछ बात की गई? आज संस्था की तरफ से उसमें हमारे जितने भी पूर्व अध्यक्ष थे उन सब लोगों ने बैठकर इसके ऊपर चिंतन मनन के लिए कहा, और यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमें इस पर विश्लेषण करना चाहिए कि उनको और हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि जब वो एक्टिव होंगे तभी संस्था का जो मेन ऑब्जेक्टिव है एमएसएमई के हित के लिए कार्य करना, तभी हम उन चैप्टर के एमएसएमई के लिए कर पाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे यार नए उद्यमों को, जो नए उद्यमी लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, नया उद्यम लगा? हम ये संदेश देना चाहेंगे, आज जो वातावरण है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, और जो विश्व स्तर पर जो वातावरण है, इससे बढ़िया वातावरण कभी नहीं मिलेगा। आज जितने भी उद्यमी हैं अपने आप को सशक्त करें, लर्निंग करें, क्योंकि लर्निंग करेंगे तो ही अर्निंग की तरफ बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको अवेयर करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लगभग 150 से ज़्यादा पदाधिकारी 24 घंटे लगे हैं। लोकदल राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के केंद्र में मंत्री बनने पर लोकदल ने जिला कार्यालय पर मिष्ठान बांटकर खुशियां मनाई और इसे पार्टी की बड़ी उपलब्धि बताया। सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित कार्यालय पर जिला अध्यक्ष राव कैसर सलीम, प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह, महानगर अध्यक्ष भूषण चौहान व पूर्व जिला पंचायत सदस्य इमरान चौधरी ने पदाधिकारियों को मिष्ठान खिलाकर खुशियां मनाई व विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में भी जुटने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्य रूप से सतपाल कालरा, नवीन प्रधान, आकाश चौधरी, विक्रांत, रमेश चौहान, भूरा मलिक, महावीर सेनी, पंकज चौधरी, अतुल फंदपुरी, चौधरी यशवीर, ओमपाल सेनी, आशीष चौधरी, सुरेंद्र पाल सिंह, प्रीतम सेनी, मोहित सेनी, अनुज वर्मा, अजब सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। श्रद्धेय चौधरी चंद्रशेखर के पुत्र को आज तीसरी पीढ़ी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तो निश्चित रूप से ये प्रगति किसान की राजनीति के और अब किसान की राजनीति और किसान की समस्याओं का तीव्र गति से समाधान। अध्यक्ष जी, क्या मंत्रिमंडल दिया जा रहा है, कुछ पता लगा? देखिए, मंत्रिमंडल क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा ये कोई महत्व नहीं रखता है। किसान का नेता आज मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है, किसान नेता, किसानों की उम्मीद, किसानों की आवाज़ आज पार्लियामेंट में सरकार के अंदर शामिल हुई है। तो जो भी मंत्रिमंडल दिया जाएगा हमारी प्राथमिकता पर किसान रहेगा, हम किसान की ही आवाज़ सदन के अंदर निरंतर उठाएंगे। देश में सॉरी दोबारा से अभी कुछ प्रोपोगंडा पिछले 3-4 महीने में हिंदुस्तान के अंदर चला किसान की राजनीति को लेकर। किसान की आशा जीत सकती है और हम ये यकीन दिलाते हैं कि किसान को कभी भी जयंत चौधरी की ओर से निराशा नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी कीमत चुकानी पड़े।